मुबारक हो, पहले तो आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए और मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि जब इस तरीके की कोई उपलब्धि मिलती है आपको तो आपकी ज़िम्मेदारी समाज के लिए बहुत बढ़ जाती है। और समाज के लिए मैं इसलिए बड़ी है क्योंकि जिस क्षेत्र में मुझे मिली है ये डॉक्टरेट की डिग्री वो है फिल्म प्रोडक्शन एंड सोशल एक्टिविस्ट, और सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से मुझे मिली है, और नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड भी मुझे मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ें हैं और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल तक, इस मुकाम तक इतनी जल्दी पहुंचूंगी। सोचा तो था बहुत कुछ करने का, लेकिन ये जो हुआ है मेरे लिए एक सपने से कम नहीं है। मैम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिली हुई है, सोशल एक्टिविटीज में मिली है, डायरेक्शन की फील्ड में मिली है, थोड़ा सा दर्शकों को उसकी जानकारी दे सकें कि किस तरह के सोशल वर्क थे? बिल्कुल, फिल्म प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि इरम्स एंटरटेनमेंट ने हमेशा जो फिल्में बनाई हैं वो समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो रियल मुद्दे हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, उनको उठाया है और लोगों को पसंद भी आया है हमारा काम। अभी जो हमारी फिल्म आ रही है मीट मिस्टर चैंग, जो कि रेसिज्म पे है, तो हमने इस चीज़, हमारे कहते हैं ना, कुछ लोगों ने कहा इरम तुमने अपनी शॉर्ट फिल्म को बड़ा कर दिया। और सच में मेरे लिए एक फिल्म सिर्फ बिजनेस नहीं है, मैं बिजनेस के उससे सोचती भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ दिल से दिल तक हमारी फिल्में पहुँचे। तो फिल्म प्रोडक्शन के लाइन में इतना अच्छा काम करने के लिए मुझे डिग्री मिली। और सोशल एक्टिविस्ट तो मैं रही हूँ और मैंने इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, 5 इनिशिएटिव्स मैंने भली भांति और बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने कंप्लीट किए हैं। तो इसके लिए मुझे ये डॉक्टरेट की डिग्री मिली फिल्म प्रोडक्शन एंड सोशल एक्टिविस्ट की कैटेगरी में। नहीं, एज ए सोशल वर्कर जो आपने काम किया है मैम, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्या किस तरह के? बिल्कुल, मैंने 5 इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहला है आई साइन, मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान, जो हमने पिछले साल चलाया था और हमने गोवा, कानपुर एंड दिल्ली में इसको सक्सेसफुल कंप्लीट किया, जिसमें कम से कम आपके 2000 के ऊपर लोगों ने, 2000 से ज़्यादा लोगों ने अपना हस्ताक्षर करना सीखा, जो अभी तक अंगूठा लगाकर अपनी आगे के जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते आए थे। तो आज बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमने उनसे वापस से उनसे ज़रा कहते हैं ना पूरी रिपोर्ट ली कि आप क्या करें एग्जैक्टली, क्योंकि इनिशिएटिव तो स्टार्ट करना आसान है लेकिन उसको आगे तक ले जाना, उसको पूरा रीचेक करना, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। तो हमें पता चला कि दे गॉट टू नो, उनको समझ में आ गया हस्ताक्षर कैसे कर सकते हैं। तो ये पहला इनिशिएटिव था। दूसरा था मेरा ये हमारे जो स्वास्थ्य से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, वो मैंने इनिशिएटिव वर्सोवा में किया था। तीसरा इनिशिएटिव मैंने लिया था एसिड विक्टिम, जो है हमारी जितने भी बेचारे लोग हैं जिनको अननेसेसरी किसी इशू, कोई भी ऐसा क्राइम हो जाता है जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, तो वो हमने इनिशिएटिव लिया कि हमने उनको सांत्वना दी और ये भी बोला कि हम आगे आपके साथ ज़रूर काम करना चाहेंगे। चौथा इनिशिएटिव ओल्ड एज होम केयर, जिसमें कि हम गए थे पनवेल में ऋषिवन करके एक ओल्ड एज होम है, वहाँ हम गए थे। वहाँ पे हम लोगों से मिले जो बेचारे बूढ़े और जो घर से जिनको निकाल दिया गया उनके बच्चों ने। तो इस टाइप के हमने इनिशिएटिव कंप्लीट किए हैं और इस इनिशिएटिव के करने की वजह से मुझे आप सब ने इस लायक समझा कि मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। मैम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको डॉक्टरेट तो मिली, आपने बहुत सारे काम किए, अब तो जिम्मेदारी भी बड़ी होगी, कुछ और आपने ऐसे सोचे हैं कि ये भी काम मुझे करना है, ऐसे कुछ है? बिल्कुल, मैं एक बात कहूँगी कि कोई भी इंसान सफल तब होता है जब उसके माँ बाप का साथ होता है और एक अच्छी टीम साथ में होती है। तो मेरी टीम मेरे साथ है, जुनैद शेख जो जी हैं और मिस्टर फैजली वागले। जुनैद शेख जी ने हमेशा मुझे मतलब हिम्मत बंधाई है और ये आप कह सकते हैं ना, ये तरीका, ये आइडिया, ये जो भी चीज़ें इनके द्वारा किया है, तो ये बताएंगे कि आगे के जितने भी हम फोकस हैं, जो भी हम नए नई चीज़ें कर रहे हैं, तो ये अभी एक्सप्लेन करेंगे। मैं जो जिससे लेता हूँ उसके पहले तो एक और सवाल, जरा नाजुक सवाल भी हो सकता है, आप जवाब दीजिएगा कि इतने आप बहुत कम उम्र में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि ली है, क्या आपके साथ भी ऐसे कुछ घटनाएं हुई जो समाज कार्य की तरफ आ गए, कोई अत्याचार हुआ हो? क्योंकि इस तरह जब आदमी इस तरह मुड़ता है तो जरूर कुछ झेला हुआ होता है तो मुड़ता है। तो अगर ऐसे कुछ है तो आप जरूर शेयर करें। ये बात सच है, ये इंसानी फितरत है कि इंसान कहते हैं ना उड़ रहा होता है अपने ख्वाबों में, अपने करियर में खुश होता है या फिर हर चीज़ से खुश होता है, तो इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपने लिए सोचता, अपने लिए करता है।
मेरे साथ बहुत गलत हुआ। पिछले साल की ही बात है, अभी 1 साल कंप्लीट हो गया, अभी भी लगता है मैं इस चीज़ से नहीं निकल पाई हूँ। और मेरे साथ गलत हुआ था, और वो भी इतना इशू, बहुत बड़ा इशू था ये समाज की, क्योंकि पर्सनल तो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब ये बात एक समाज पे आ जाए तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं और अपनी आइडेंटिटी बदल के रहते हैं, और आप उनको पकड़ नहीं सकते। बहुत सारी शादियां करते हैं, और आप इंडिपेंडेंट लड़कियों को ढूंढते हैं, जो मेरे साथ किया गया। तो मुझे पता चला, मैंने एक्शन लिया, और थैंक्स टू महाराष्ट्र पुलिस एंड मुंबई पुलिस, जिन्होंने मुझे मेरा न्याय दिलवाने में मदद की। तो आप कह सकते हैं कि कितनी टूटी हुई थी मैं, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपना केस लड़ा, अपनी फिल्में बनाई, और समाज के लिए भी बहुत कुछ करती आ रही हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ शुभकामना देंगे, और किस प्रकार से मैम को आप फिल्मों में और सामाजिक कार्य में हेल्प कर रहे हैं? सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशन इरम, कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर इरम फरीदी फॉर दिस वंडरफुल ऑनर ऑफ डॉक्टरेट फ्रॉम सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी। आप जानते हो मदर टेरेसा भी बहुत बड़े, सबसे मेरे ख्याल से उनके बाद ही लोगों में इंस्पिरेशन होगा, कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी, वो महान शख्सियत की इनको डिग्री, यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलना बहुत बड़ी बात है। तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर दैट, एंड ऑल माय गुड विशेस एंड माय सपोर्ट एंड एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। और हम जो इनिशिएटिव जो कर रहे हैं, अभी जैसे अभी हम लोग फिल्म को लेके, देखिए हम फिल्म में आज भी ऐसे, कोरोना के बाद फिल्म इंडस्ट्री का बहुत मार ढल गया था, डिमोनेटाइजेशन के बाद ढल गया था। तो अभी हम लोग का जो फिल्म का जो मेकिंग है, एक मुद्दे, समाज के बहुत सारे मुद्दे हैं, वो मुद्दों पे डिफरेंट मुद्दों पे लेके एक आई ओपनर के हिसाब से भी वर्कआउट करना है। और जो लोग आज जिनको काम की कमी है, न्यू टैलेंट्स है, न्यू टेक्निक्स है, उसको इस्तेमाल करते हुए फिल्म में एक नया बिजनेस भी उत्पन्न करना है। और जो हमारे एक हम इनिशिएटिव ले रहे हैं कि फिल्म के जरिए के जो लोग ओल्ड है, जो एक टाइम में सुपरस्टार थे और आज वृद्धाश्रम में बैठे हुए, तो उनके लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके लिए हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फिल्म सिटी में एक महाड़ा के द्वारा मेरा प्रोसेस चल रहा है हमारा, कि उनको एक होम एज केयर, जो हमारे एक्टर्स हैं उनको एक होम एज केयर मिल जाए वहाँ पर। तो ये भी हमारा वर्कआउट चल रहा है, और हम चाहते हैं हम और समाज को एक आई ओपनर प्लस एंटरटेनमेंट करके और सारी फिल्में हम अभी लाइनअप में फिल्म का काम चालू हो रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने अब तक जो इनिशिएटिव किया हुआ है 5 इनिशिएटिव, हमारे हर इनिशिएटिव का, हमारा एक इनिशिएटिव का मतलब नहीं था कि हम एक करके बंद कर दें। हम चाहते हैं कि और लोग जुड़े, हमसे लोग जुड़ते हैं, फिर वो 2 से 3, 3 से 4, 5 से 7 ऐसे इनिशिएटिव बढ़ते। जैसे हमने आई साइन किया, हमने एक हर सिटी में, हर इसमें हमने एक अपना कोऑर्डिनेटर रखा, ताकि वो आगे इसको लेके बढ़े, वो हमको रिपोर्टिंग करे। वुमेंस हेल्थ जो था उसमें योगा, कि वुमेंस के लिए आज हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक कैप्टन होती है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पूरे परिवार को लेकर चलती है। अगर वो ही टूट जाती तो परिवार टूट जाता है। दूसरा, फिर कैसे उनको अवेयरनेस, योगा करना चाहिए, उनको खान पान पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज कल के जंक फूड्स में आते हैं। कैसे क्लीननेस करना चाहिए, कैसे अपने एरिया को, माहौल को, अपने घर को क्लीन रखना चाहिए डिजीज़ फ्री के लिए। और जैसे आजकल जो वो ये मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सॉरी, वुमेंस मेंटल हेल्थ पे भी इन्होंने जो नेक्स्ट इनिशिएटिव था, वुमेंस मेंटल हेल्थ पे इन्होंने वर्कआउट किया कि आज इंसान को घर में जो झगड़े होते हैं क्यों होते हैं, एग्जैक्ट रीज़न क्या होता है, शादी टूटने का रीज़न क्या होता है, बच्चे जो आज ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ घर के से जा रहे हैं, कि घर में जो मेंटल स्ट्रेस होता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से एक मेंटल स्ट्रेस घर का कितने जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और कितने लोगों को, अपने घर वाले के लोगों को एक गलत रास्ते में डाल सकता है। तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि कैसे हम अभी से ही उनको ट्रेनिंग दें थ्रू साइकोलॉजिस्ट। लोग समझते साइकोलॉजिस्ट के पास हम जाते तो हम पागल है, पागल थोड़ी, वो एक डिजीज होता है। आप एक गुस्सा करते हो, गुस्सा इज ऑल्सो एंगर, एंगर इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिजीज। आप किसी को रॉन्ग करते हो, मारते हो, गुस्से में करते हो, तो कैसे अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, और कैसे स्ट्रेस से, जिससे स्ट्रेस की वजह से आगे बहुत सारी बीमारी पैदा होती है, डिमेंशिया में इंसान जाते हैं। और ओल्ड एज में आज देखो कि आज के बहुत सारे लोग डिमेंशिया वाले, मेंटल स्ट्रेस के जो भूल चुके कि कौन हूँ मैं, ऐसे उनको पता भी नहीं कि उनके माँ बाप यहाँ पढ़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप स्टार्टिंग में, जैसे इन्होंने एक और किया कि 40 एज के बाद कैसे मेंटल हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पर भी ये वर्कआउट कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे, और हमारे बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग है जो लोग
आगे इस मुहिम को, इस इनिशिएटिव को लेके जा रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे अभी फिर लास्ट इनिशिएटिव, हमारा जो अभी नेक्स्ट इनिशिएटिव होने वाला साइबर क्राइम के होने वाला है। मैं चाहूँगा कि आज हमारा देश और बहुत सारे युवा लोग साइबर क्राइम के बहुत जूझ रहे, बहुत ही वो लोग, एक ऐसी चीज़ है जो कोई लोग फंस जाते हैं, बोल नहीं सकते, उनको ट्रैप किया जाता है समाज में, उनको एक इज्जत रखने के लिए ट्रैप किया जाता है, उनको कि मैं बोल दूं मेरी इज्जत से ख़राब हो जाएगी, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं होता है। और कैसे उनको अवेयरनेस लिया जाए, क्या कानून में चेंजेस करी जाए, तो उसके लिए भी हमारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव होने वाला है अभी नेक्स्ट मंथ में। तो वी आर वर्किंग ऑन टू इट, और इसके आगे भी और हमारे इनिशिएटिव आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और फिल्म प्रोडक्शन का भी और जैसे से आगे आपको इन्फॉर्मेशन जी डॉक्टरेट की है। इसके अलावा जैसे आपने जानकारी दी, बहुत सारी फिल्म बनाई जो सामाजिक मुद्दे पे है, सामाजिक काम कर रही है, ओल्ड एज के लिए काम कर रही है, वुमेन के लिए काम कर रहे हैं, मेंटल लोगों के लिए काम। ऐसी कोई प्लानिंग है कि पद्मश्री के लिए भी आप लोग अप्रोच कर रहे हैं क्या? मेरे आंखें खुल गई सुनकर। नहीं, आपने क्योंकि इतने अच्छे अगर काम कर रहे हैं तो भारत देश उनको पद्मश्री के लिए अवार्ड। जी इंशाल्लाह आप लोग अगर वहाँ कुछ नॉमिनेट कर रहे होंगे तो हाँ जरूर। देखिए पद्मश्री में कैसा होता है कि जब हम काम करते हैं तो उनको दिखाई देता है, जब लोग तारीफ करते हैं तो वहां तक पहुंच जाती है, जब दिखता है वो आप लोग ही है ना, डॉक्यूमेंट देना, सबमिशन देना पड़ता है। अभी इनके लिए भी हमको बहुत खबर तो होगी अभी। हाँ अभी आप लोग मीडिया वाले आप हमको दिखा रहे हैं तो वो देख लेंगे। जैसे अभी इनको जो ये मिला है, ये इनके जो इनिशिएटिव जो थीसिस लिखे हैं इन्होंने इनिशिएटिव के, मैंने ये किया हुआ है, हमने बहुत सारे यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट सबमिट किए कि हमने सब किया हुआ है, फिल्म के बारे में हमने सब पूरा डॉक्यूमेंट थीसिस सबमिट किए कि ये सब हमने किया हुआ है। तब जाके उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उनको लगा कि सही बैठ रहे तो जाके, तो ऐसे ही शायद वहाँ पद्मश्री जो देने वाले गवर्नमेंट है वो भी हमारे कार्य को देखेंगे, समझेंगे हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए, और फिर इंशाल्लाह इनको, मैं तो दुआ करता हूँ कि इनको मिल जाए इंशाल्लाह इनके काम के लिए। बहुत बड़ी बात है। कांग्रेचुलेशन फॉर द डॉक्टरी के लिए। मैं उसको इतने साल से जानता हूँ, आई नो जस्ट इरम को जानता था जिसको मैं, फिर इरम फरीदी, अब डॉक्टर इरम फरीदी को जानना चाहूँगा। तो जब हमने शुरू किया कुछ चीज़ें, अजमेर से स्टार्टेड आउट दिस थिंग, इरम स्टार्टेड में बैनर के जो कुछ फिल्में बनाना चालू किया 2016 से। यस, और हमारे इन्होंने ही सब, मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट, सब कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने ही किया था। मैं तो न्यू थी और इन्होंने सारा हेल्प करके दिया था। और जब स्टार्टिंग से जुड़ा मैं उनके साथ, हमने और राइजिंग इंडिया फिल्म की, श्रृंगार की, और अभी हम मिस्टर चाइंग कर रहे हैं, और मिस्टर चाइंग कर रहे हैं, इसके अलावा रिंकल्स भी कर रहे हैं, और एक साइकी फिल्म भी कर रहे हैं जो साइकोलॉजिकल पे बेस्ड है। कहीं हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट इसके अलावा इसने सोशल वर्क भी काफ़ी किया है। और मैं सिर्फ अभी मैं इस कुछ बोलना ही चाहता इस मौके पे, क्योंकि मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। हाँ, एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, इरम से ही पूछूंगा। जब मम्मी कहती है कि मेरे घर की तुम बेटी नहीं बेटा हो, कैसा फील होता तुमको? हाई जोश हाई हो जाता है, और इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश रहा है, और कितनी आज अभी फिल्म भी आई है आपकी जयेश भाई जोरदार, तो उसमें भी वो मतलब लड़के के लिए दिखा, उनको लड़का ही चाहिए होता है। बट जब मैं पैदा हुई थी मेरी मम्मी को ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ था, और उनको किसी ने बोला भी था ये लड़की बहुत कुछ करके दिखाएगी। तो क्या होता है, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, मेरी मम्मी के वर्ड से मैं आप तक बोल रही हूँ। तो मैं भी सोचती होगा कुछ करूँगी कुछ करें, लेकिन ऐसा करूँगी ये मुझे नहीं पता था। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी का काम है लड़का बन के रहना, और अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी माँ एक सुकून की नींद सोती है और मेरी सिस्टर खुशी खुशी अपने बुटीक जाती है। आई फील सो गुड। तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात है। थोड़ा एक्सटेंशन इसमें मैं करूँगा। कहाँ जयेश भाई जोरदार के जो कहानी जो आपने कहा कि लड़की बेस्ड, वो लड़की के उसके ऊपर है, मैं कहूँगा कि मेरे पास मेरे घर पे भी मेरी खुद की लड़की है, और मेरे भाई की भी खुद की लड़की है, पर वी डोंट बिलीव इन दैट कि लड़का या लड़की कुछ नहीं कर सकते। आज इक्वली मैं कहता हूँ कि आज के में लड़कियाँ इतने आगे जा चुकी ना, दे आर अहेड ऑफ मेंस, यू नो, कुछ चीज़ों में चली गई है। एंड आई एम प्राउड कि आई एम अ फादर ऑफ अ गर्ल, नॉट अ बॉय, बट आई एम रियली प्राउड। और एक और सवाल मैं इनसे कहूँगा कि छोटे शहर कहते हो ना, कानपुर से आए हो, आई हूँ, लाइक यू नो, आप मुंबई में सेट हो कहीं ना कहीं, तो हाउ यू फील दैट, कि कैसी फीलिंग आती है कि एक कानपुर की छोटी गलियों से आप निकल के आप एक बिग सिटी ऑफ मुंबई में आप इस मुकाम पे बैठे हो, लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया विद द डॉक्टरी के साथ?
कैसी फीलिंग आती है? मैं पहले बता दूं, कानपुर एक छोटा शहर नहीं है, कानपुर एक महानगर है। Yes. और कानपुर इज नोन फॉर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जैसे कि चमड़े के लिए वो जाना जाता है, चमड़े की बनी चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं बहुत हैं, और मेरी जो अपब्रिंगिंग है वहीं से है। तो मैं अपने शहर को पहले मैं छोटा बिल्कुल नहीं मानती, और हम कानपुरियंस मारते कम है, घसीटते ज़्यादा है, ये हमारी कहावत है। तो येस, आई एम प्राउड ऑफ दैट। और मैं आज जब मेरे सिटी के लोग मुझे कॉल करते हैं और वो लोग बोलते कि अरे इरम हमारी फ्रेंड है, कहते नहीं यकीन ही नहीं हो रहा, तो वो दिखाते देखो शी इज़ आवर फ्रेंड, बहुत बहुत प्राउड फील होता है। और कोई शहर छोटा है बड़ा नहीं होता, वहाँ की सोच बहुत मैटर करती है। मैं उन छोटे कस्बे या छोटे नगर के लोग बोलते हैं कि उनको लिए बोलना चाहूँगी कि अपने घर के, अपने सिटी के हुनर के लोगों को बढ़ावा दीजिए, उनकी तारीफ़ करिए, क्योंकि वो अपने लोग मनोबल बढ़ाते तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।